देस देस मेरी लाडो। ना रो चंदा, ना रो। तने रोती देख के मेरा कालजा फटता है चंदा। संभाल अपने आप ने। जे ना रो तो क्या करूं? यही तो सहारा है ना मेरे। इस अंधेरे के यही तो साथी है। मन ने यहाँ से बाहर निकाल, मेरी विनती से मन ने यहाँ से बाहर निकाल। दम घुटे से मेरा। ईब नहीं बचूंगी, मर जाऊंगी। एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी। ऐसे ना बोल बावली, ऐसे ना बोल। तने जीना से चंदा, तने मेरी खातिर जीना से। तने कुछ हो गया ना चंदा, मैं भी नहीं बचने का। ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल। मैं क्या करूं चंदा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरी मजबूरी समझ चंदा। जितनी तड़प तेरे दिल में है ना, उतनी मेरे दिल में भी है चंदा। मेरे दिल में भी है। तू तो रो के अपना दिल हल्का कर लेती है, मैं तो वो भी नहीं कर सकता चंदा। चंदा, तू तो इस पिंजरे में कैद से है। मैं तो वो परकटिया पंछी हूँ जो आजाद तो है पर उड़ नहीं सकता। मैंने सुना है कि अम्मा जी तेरा दूसरा ब्याह कर रही से। तू कर लेगा दूसरा ब्याह? नहीं चंदा, नहीं। मैं मर जाऊंगा पर दूसरा ब्याह नहीं करने का चंदा। मेरा ब्याह तो तेरी गैल होया है। पंडित जी ने रिश्ता जोड़ते वक्त तो क्या था कि ये रिश्ता 7 जन्मा का बंधन है। मैं मर जाऊंगा चंदा पर तेरे सिवा किसी की परछाई नहीं पड़ने दूंगा अपनी जिंदगी में। लेकिन अम्मा जी। चंदा, मैं इतना तेज नहीं हूं कि अम्मा जी के सामने कुछ बोल सकूं। चंदा तू देखियो चंदा, अम्मा जी का जुल्म भी ज्यादा देर नहीं चलने का। वो डॉक्टर की छोरी है ना चंदा, वो बदलाव ला के रहेगी कस्बे में चंदा। देखिए तू सब कुछ बदलागा चंदा। कि भी अम्मा जी ने झुकना पड़ेगा चंदा। देखिए धीरज रख चंदा, थोड़ा धीरज रख चंदा। हम फिर एक होंगे चंदा। मरण का इंतजार कर रही सा तू? वह खड़ी किया जा, वह खाना दे गया।
जल्दी। चल घर चल। आ जाओगे? अरे शर्म आनी चाहिए अपने आप को मर्द कहते हो। सब इसी की वजह से शुरू हुआ था। सबसे पहले यो ही गई थी पाठशाला में पढ़ने। सबक तो इसे सिखाना ही पड़ेगा। या नीचे रख खाना। ये बना कर लाइए तू ये है? जानवर भी इसमें मुंह ना मारो दोबारा। दिन भर बाहर काम करो, थको हारो, घर आओ, सड़ा खाना बना कर रखा तू। बनाएगी कैसे? बाहर घूमे फिरे, भड़का करे बाहर। कल से जो तेरे कदम बाहर निकले, तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगा मैं। भेजे में घुसी। ले गया दोबारा खाना, ले गया ताजा बना के लेके चल। पेट तय हूँ तो फिर भी जितना हो सके तेरे घर ने संभालती हूँ, जानती हूँ कि हमारी जिम्मेवारी से, और मैं अपनी जिम्मेवारी में कोई कसर ना छोड़ू। पर ऐसी हालत में तेरी भी तो कोई जिम्मेवारी बने से। अगर नहीं भाता मेरे हाथ का बनाया खाना तो खुद उठ के क्यों नहीं बना लेता? कैसे बनाना है मैं बता दूंगी। तेरी जिम्मजाल, तुम मने खाना बनाना सिखाओगी? वो मास्टरनी के संग रह के तू मास्टरनी बन रही के? आंखें नीचे कर, आंखें नीचे कर। अरे तू आंखें नीचे कर। आगे आगे आके दिखा। लौकी कैसे दी भैया? 10 रुपए किलो से। ये दे दीजिए, और 1 किलो टमाटर भी दे दीजिए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाय हाय। तुम ठीक तो हो? हर रोज तुम्हारी पर्सनालिटी का एक अलग रूप देखने को मिलता है। कभी इतनी बकबक, कभी इतने सीरियस, और आज बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हो। बस मैं तो ऐसा हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है। जिंदगी को एंजॉय करना इसे ही कहते हैं। इसे नहीं, इसे लौकी कहते हैं। एनीवे, कल एक बार फिर से मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर अपनी आंखों से नहीं देखती तो विश्वास ही नहीं कर पाती कि इतनी बकबक करने वाला लड़का इतनी समझदारी भरी बातें भी कर सकता है। मेरी तो बात ही कुछ और है। खैर, कल तो बीत गया, उसे भूल जाओ और आज पे कॉन्सेंट्रेट करो।
हम लोग कस्बे के बाहर के मैदान में पतंग उड़ाने जा रहे हैं। तुम चाहो तो आ सकती हो। What? हाँ हाँ, जानता हूँ कुड़िया शुड़िया पतंग नहीं उड़ाती, पर मैडम अगर आपने मुझे अपना स्टूडेंट बनाने से इनकार किया तो क्या हुआ? मैं तैयार हूँ, ऐसा पतंग उड़ाना सिखाऊंगा कि ना बाबा ना, ये बचपना तुम्हें ही मुबारक। ये नाना करने में ही ना बुढ़ापा आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। वैसे एक बात बताओ 30 मार्क का, अपने अंदर के बच्चे को थोड़ा जिंदा रखना चाहिए। वो हंसते खेलते रहेगा तो जिंदगी के दुख दर्द सब कम हो जाएंगे। भाई 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 आ जाओ, पतंग मिल गई। हाँ हाँ आ रहा हूँ। तुम यहाँ अपनी मैच्योरिटी की पुड़िया तलती रहो, मैं तो चला अपने बचपन का लॉलीपॉप चूसने। ये मटर की सब्जी तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, इसे बनाओ, आ जाऊंगा खाने। पैसे ले लेना और इसके भी। अरे तुम, हाँ, मैंने सोचा नाना करते बुढ़ापा आने से पहले बचपन का थोड़ा मजा ले लिया जाए। वाह, शक्ल से तो लगती नहीं पर हो समझदार। अरे अपनी पतंग संभालो, वरना बच्चों के सामने इंसल्ट हो जाएगी। कहेंगे हमारे लॉलीपॉप भैया हार गए। अच्छा, वैसे ठीक ठाक उड़ा लेती हो, कहाँ से सीखा? बचपन में पापा ने सिखाया था। पता है, हम बहुत कॉम्पिटिशन्स लगाते थे और अक्सर मैं ही जीतती थी। अच्छा है, तुम्हें देख के लगता नहीं कि ये 30 मार्क का पतंग उड़ाना भी जानती होगी। हाँ, तुम्हें देखकर भी तो नहीं लगता कि ये जोकर एक पागल हुई भीड़ को इस तरह कंट्रोल कर सकता है। देखते हैं सिर्फ बातों में टक्कर दे पाती हो या पतंगबाजी में भी। हो जाए मिस्टर कंपटीशन शुरू हो चुका है। एक बात कहूँ, आ गया है। कल से पहले तुम्हारे बारे में मेरी कोई और ही राय थी। बकबक करने वाला, लापरवाही। पर कल मैं एक नई चीची से मिली, समझदार, गहरा पढ़ा लिखा, हिम्मतवान इंसान। और आज फिर वो बचपना। तुम हो क्या? सब रूप मेरे ही है, बस वक्त डिसाइड करता है कि तुम मुझे किस रूप में मिलती हो। और वैसे भी अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना बहुत जरूरी होता है। जिंदगी की तकलीफ थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और फिर जीने में आसानी हो जाती है। और वैसे भी कहते हैं ना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखूंगा तो कभी भगवान से दूर नहीं होऊंगा। सिंपल। इंटरेस्टिंग हो, समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ तुम्हें। कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और इस कस्बे से क्या रिश्ता है? क्यों जानना चाहती हो? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया मुझसे? नहीं, बहुत नेचुरल है। दिल्ली में भी मैं जिस गली से गुजरता था, लड़कियां बालकनी से उल्टा लटक जाती थी। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी गलतफहमी अपने मन में कभी लाना भी मत। भैया मेरी पतंग कट गई। सॉरी 30 मार्क का, जाना होगा। आप कहीं मत जाओ, मैं बस 2 मिनट में पतंग लूट के आता हूँ। ठीक है, चल। यो देखो अम्मा जी, आदित्य की खातिर नए कपड़े लाई हूँ मैं। वाह, मेरे राजकुमार के तो बड़े सुथरे कपड़े हैं। हाँ अम्मा जी, ये पीला वाला है ना, ये बढ़िया है अम्मा जी। तो बड़ा जचेगा। अरे आदित्य की मुझे पहरा कर दिखाओ। आपने एक बात बतानी थी अम्मा जी। वो छोरा मेरी बात ही नहीं सुनता है। वो क्या हो गया? अम्मा जी वो रट लगाए बैठा है कि चंदा चाची कड़े, चंदा चाची कड़े। अब मैं क्या करूं अम्मा जी? उसने लागे है कि चंदा घर में ही है। एक सुनहरी, उसकी छाया मेरे पोते पर नहीं पड़नी चाहिए। उसका दौरे नहीं जाएगा वो। अरे अब शगुनी है, अभी तो हवेली के पीछे कोठरी मगन कर रखी है। यो या इतना परेशान क्यों दिखा है?
सब जानते हो अम्मा जी, कस्बे में पाठशाला भी चल रही है और वे छोरी का जादू भी। कहीं ऐसा ना हो कि वह चोरी इस कस्बे की करता धरता बन जाए और आप बाड़े बैठे ही रह जाओ। अम्मा के जोर पे शक होने लग गया था ना जोगेंद्र। अरे चुप नहीं बैठी हूँ, सोच रही हूँ, टेम आने पर बताऊंगी। कहीं ऐसा ना हो अम्मा जी कि आप बड़े सोचते ही रह जाओ और वह कोई अनर्थ हो जावे। वैसे जोर तो थोड़ी में भी कुछ कम ना है। अरे बावले, क्यों अपनी जान सुखारिया है? अरे इतनी सी अकल से इस घर की और इस कस्बे की मुखिया नहीं बन गई मैं। दुश्मन ने कभी तलवार ते तो कभी अकल के हथियार ते मारना पड़े है। अरे वह उड़ रही है और मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। जिस दिन गोली दाग दी ना तो धरती पर आ गिरेगी और फिर उड़ना तो दूर, चलना भूल जाएगी वह। मिस 30 मार खा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? बस यही कि बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। वेदे भी कॉलेज से आ गई होगी और मुझे खाना भी बनाना है। उफ, लोग क्या क्या बहाने बनाते हैं पतंगबाजी के मुकाबले में हारने के डर से। एक्सक्यूज मी मिस्टर चीची, अब तक तुम इतना तो जान ही चुके होगे कि मैं मुकाबलों से डरती नहीं। हमारा मैच ड्यू रहा, किसी और दिन सही। ठीक है, बाय। ओ मिस 30 मार खा, चोरी के लिए माफी चाहता, लेकिन क्या है ना, अगर मैं ये नहीं चुराता तो कहीं भूख के मारे मेरा हार्ट फेल हो जाता और फिर तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इतनी भूख लगी है तो आज रात को मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। डिनर पे आ जाओ। ओ हो, एक छोटी सी चोरी की इतनी बड़ी सजा कि तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना पड़ेगा। हाँ? मजाक कर रहा हूँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। बाय।